हेलो, हाय, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में। और आज हम आपके सामने एक नए सेशन के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। हम बात करते हैं क्या आज की इस टॉपिक में। देख रहे हैं कि खोटा व्याकरण, ये व्याकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, व्याकरण ऐसे लिखा नहीं जाता है। व्याकरण क्या, व्याकरण व्याकरण लिखा जाता है ऐसे, व्याकरण व्याकरण, ठीक है। लास्ट में व्याकरण, ठीक ना। विशेषण ऐसे नहीं, आपको बताए थे विशेषण और सा की जगह पेशा और ना की जगह पे इना विशेषण। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण। विशेषण क्या है, सबसे पहले जानेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा, एक मिनट। विशेषण की परिभाषा तो बताते हैं विशेषण क्या है। यानी जब संज्ञा या सर्वनाम की जो कोई विशेषता बतलाती हो, विशेषता बतलाती हो किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। वही बोला गया है कि संज्ञा व सर्वनाम के विशेषता बतावे वाला शब्द के विशेषण कहल जा। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की बताते हैं, विशेषता बताता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। जैसे कि करिया पटरू, हम क्या बोलते हैं, करिया पटरू। गोला बर्दा, गोला बर्दा तो ये गोला है, बर्दा है, बोला गोला क्या है आपका, विशेषता क्या है, वो गोला है, यानी कलर में, यानी रंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पटरू, पटरू क्या है, करिया है। हम बोलेंगे आम, आम क्या है, डेमकल है। यानी जो है ये सब सारे देखो, गोला, डेमकल, करिया, ये सब सारा क्या है, तो ये सारा विशेषता है। यानी हम बोलेंगे कि राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, राम अच्छा लड़का है। यानी हम बोलेंगे क्या, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। यानी यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहे हैं, राम की। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो जो ये अच्छा आपका, जो अच्छा है, ये जो अच्छा है, ये अच्छा क्या आपका विशेषण है, क्या आपका विशेषण है, विशेषण है। आने तो आने जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे खोटा में, विशेषण बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। खोटा में हम लोग बात करते आगे। खोटा में मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार। यानी विशेषण के कितने भाग होते हैं, 4 प्रकार। कितने होते हैं, 4। तो चारों के बारे में देखेंगे एक एक करके। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद को चाहिए तो विशेषण के मोटा मोटी क्या भेद हुआ, तो विशेषण के मोटा मोटी 4 गो भेद हो। क्या भेद हो, 4 गो भेद हुआ। पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी जब कोई संज्ञा सर्वनाम ककर बात कर लेते हैं, गुण की बात कर लेते हैं, तोर अंदर कोची गुण हो, तोर अंदर कोची अवगुण हो, जब ओकर बात कर लेते हैं तो उसे गुणवाचक विशेषण। जब कोई संख्या सर्वनाम के पहले कुछ संख्या यानी संख्या के बारे में बात कर लीजिए, ठीक ना, तो संख्यावाचक विशेषण। जब मात्रा मतलब जब कोई विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले जब ककरो हम लोग तोल सको ही, माप सको ही, और अगर ओकर विशेषण बतावल जा रहा है तो ओकर कुछ होता है तो मात्रावाचक विशेषण। और सर्वनामिक विशेषण कब, सर्वनाम के मतलब कुछ, सर्वनामिक मतलब यानी सर्वनाम, यानी यहाँ पे अगर विशेषण विशेषता बता देता है, सर्वनाम की विशेषता बतला देता है, और की क्या देता है, सर्वनामिक विशेषण। तो 4 गो यहाँ पे गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक और आपका सर्वनामिक वाचक, ये 4 गो विशेषण है। अब चारों विशेषण के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जब गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो जे संज्ञा यानी जे संज्ञा सर्वनामिक कुछ गुण, रूप, रंग, हालत बतावे है। यानी जब कोई संज्ञा सर्वनाम की काज बताता है तो गुण बताता है, रूप बताता है, दशा बताता है, दिशा बताता है और हालत बताता है। क्या बताएगा, हालत, यानी रंग रूप हालत बतावे है और की बोल जाए और गुणवाचक विशेषण कहल जा है। कोई दिक्कत ना आने। और हम पूछे तो गुण हो जाता है, रूप हो जाता है, रंग हो जाता है, हालत हो जाता है, कुछ हालत हो जाता है, और कुछ बोल जाता है तो ओकरा गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल, अखनी बोर्ड सोझा लागती, यानी अखनी बड़ी बोर्ड मतलब बड़ी सोझा मतलब सोच लग, यानी कि तू बड़ी सोच लगो ही रे,
तो बड़ी सोच लगे, यानी जो सोच है वो आपकी गुण है। क्या है आपकी गुण है। ओकर ठीन नावा लुगा है, नावा मतलब क्या, ओकर ठीन नया लुगा है, नावा मतलब नया, यानी तो ये क्या हो जाएगा, उसका गुण है, यानी ओकर पास कोई चीज है तो नया लुगा है, यानी उसका नया लुगा है। ओकर अंगा पुराण है, यानी उसका अंगा क्या है, पुराण लागे, ओकर अंगा पुराण लागे, यानी पुराण के यहाँ पे विशेषण है। ठीक है ना। मंगरक एक जोड़ी गोला और सोना बरद है। मंगरक एक जोड़ी गोला 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 और सोना बरद है। गोला और सोना, गोला और सोना, ठीक, इस दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, बरद है, यानी गोला बरद। हम जब बात करेंगे तो रूप की बात आ जाएगी, रंग की बात आ जाएगी, क्या बात आएगी, रंग की बात आएगी। हम आगे देखेंगे इसके आगे, इसी देखिए इसके आगे है ना गुणवाचक विशेषण से, यानी क्या बोले, समय से, जब समय से संबंधित जब बात करेंगे तो नवा, यानी जो नवा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समय से संबंधित विशेषण है, समय से संबंधित विशेषण नवा हो जाएगा, पूर्णा हो जाएगा, टटका हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, अगला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला, यानी जितना भी नया हो जाएगा, पुरान हो जाएगा, फिर आपका टटका हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, अगला हो जाएगा और पहला हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, समय से संबंधित। तभी तो बोला जाएगा ना, इसमें एग्जांपल क्या जाएगा कि वो नवा कपड़ा पहनो है, वो नवा कपड़ा पहनो है, वो समय से पहले आ गए, उस समय से पहले आ गए, यानी यहाँ पे विशेषण बता रहा है किसका, कि वो है समय से पहले आ गए, यानी समय से पहले कुछ हो गए तो समय से संबंधित गुणवाचक हो गए। फिर गुण से संबंधित गुण, गुण से यानी बेस, तू बहुत बेस आदमी, तू बहुत बेस आदमी, बेस आदमी इसलिए तू जाके झारखंड रस्ते पढ़ने खोटा तो पढ़ ले, और पढ़ ना रही अपन दोस्त सबके साथ में तो शेयर कर ली चैनलवा, और ओकरो बोलो लेके रे पढ़ी, तू पढ़ी तबे खोटा में 30 नंबर लावे पारबी, यानी करा बोल रही अपन साथी करके तो बोल ली, तो साथी के पढ़ो तो ओकरा बोल रही, तो वही चीज है गुण से बेस, बेकार, नाजायज, जायज, पेंदला, थेथर, ये सारा कुछ है तो गुण से हो जाए, बहुत थेथर है तो बहुत थेथर होने की बात है, ये बोलते ना कि तो इतना थेथर पढ़ना क्या कर रही, जब हम बतिया ना सुनिए, अक्सर देखते होंगे गांव में ये चीज, बच्चा कुछ मांगता है कि नहीं एक बार में कि नहीं देंगे, जब पेरेंट्स नहीं देते हैं तब दोबारा जब बच्चा मांगता तभी भी पेरेंट्स तरफ से आवाज आता है ना कि बहुत थेथर हो, लिखी बात है थेथर थेथर पढ़ने कैसे स्टार्ट कर ले, कब से शुरू कर ले, तो जी वही थेथर जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। पेंदला जाए ये हो जाएगा दशा से संबंधित, जब दशा तो नान, मोट, दुब्बर, पातर, गिल्ला, भिंजल और उसकल, तो दशा से संबंधित हो जाते हैं, नान हो जाते हैं, मोट हो जाते हैं, दुबर हो जाते हैं, पातर हो जाते हैं, गिल्ला हो जाते हैं और भिंजल हो जाते हैं, ठीक, कोई दिक्कत ना। जब हम बात करें रंग से संबंधित, ये रंग से संबंधित तो चरक, चरक हो जाता है, पंडरा हो जाता है, सवना हो जाता है, गोला हो जाता है और कबरा हो जाता है, यानी जब रंग से बात करें तो कौन कौन, चरक हो जाता है, पंडरा हो जाता है, सवना हो जाता है, गोला हो जाता है और कबरा हो जाता है। कोई दिक्कत है कि कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आगे हम बात करें आकार से संबंधित, आकार यानी ये ढांगा, ढांगा, ठीक, ओसार, ओसार, और बाद की बात करें हम झुमका, और बाद टेपटा, और बाद टेपटा, यानी ढांगा, ओसार, झुमका और टेपटा। ये आज क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बताए, ढांगा, ओसार, झुमका, टेपटा, ये ककर समझे तो ये कौन वाचक है, तो गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन डायरेक्ट दे सकता है कि ढांगा, ढांगा बता, ढांगा कौन विशेषण, तो गुणवाचक, यानी गुण से संबंधित, जगह संबंधित, प्रति, आधा, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, बामे और दाहिने, यानी की हो गई तो जगह संबंधित, तो ये सब सारे ऐसे तो याद रखेगा। आगे हम बात करेंगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण, दूसरा की संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण जे शब्द संख्या बा सर्वनाम के संख्या बतावे है, ओकरा ओकरा की बोल जाए, ओकरा संख्यावाचक विशेषण बोल जाए, यानी जे शब्द संख्या व सर्वनाम की संख्या बतावे, यानी संख्या और सर्वनाम की बतावे, संख्या बतावे, की बतावे, संख्या बतावे, संख्या और सर्वनाम की बतावे, संख्या बतावे, ओकरा की बोल जाए तो ओकरा संख्यावाचक विशेषण बोलल जा है। जैसे कि एग्जांपल में ओकर एग्जांपल में बोल कि चार, वहां तक 4 गो हाथी है, 4 गो हाथी है, यानी हाथी के वो 4 गो है, तो उसी तरह एग्जांपल देखिए यहाँ पे तो 4 हाथ, यानी हाथ के वो 4 हाथ है, 10 मानुष, यानी मानुष की है तो मानुष तो कुछ चीज है, मानुष तो रखे संख्या, अगर के तो अगर संख्या बताओगे 4 गो हाथ है, 10 गो मानुष है, 7 पहला है, ठीक ना। तो अगर ध्यान देने, ये भी ध्यान देने एक बात है, इसमें भी ध्यान देने योग्य ये है कि अकर 2 बांटा करल जाए, यानी इसको 2 भागों में बांटा जाता है, इसको पहले हम लोग क्या बोलते हैं, गोड़ावल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोड़ावल संख्या, गोड़ावल को क्या बोलते हैं हम लोग, थेरी, या फिर इसको बोलते हैं निश्चित, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निश्चित। देखेंगे गोड़ावल को बोलते हैं निश्चित, निश्चित,
और अनठेरी क्या बोलते हैं? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित। ठीक, याद रखेंगे, निश्चित गुणावल और अनिश्चित आपका हो जाएगा अनठेहार, अनठेरी संख्या। जब बात करेंगे दो को, जकर में निश्चित संख्या के बोध हो है, जकर में कुछ संख्या के निश्चित हो है, यानी जगह से पता चलो 100% जानकारी मिलो है, ओकरा बोल जाए कौन चीज? ओकरा बोल जाए गुणावल। ओकरा कोई बोल जाए गुणावल संख्या। और जगह से 100% पता ना चलो है, ओकरा कोई बोल जाए अनठेरी बोल जाए, ओकरा कोई बोल जाए अनठेरी बोल जाए। जैसे कि यहाँ बताया गया 4 हाथ, यानी हाथ हो तो पास नहीं के गो 4 गो, यानी 4 के बारे में पता हो। ठीक, हम बोलो मानुष, मानुष 10 गो, मानुष कितना? मानुष 10 गो मानुष। हम बात बोलबे पहला के पहला 7 पहला के पहला 7 पहला। आगे देखिए, आगे जब बात करबे कुछ आदमी, आदमी यानी कुछ आदमी। अब बताइए यहाँ जब बात करबे कुछ आदमी, कुछ यानी कुछ आदमी, यानी आदमी यानी कुछ है, पता है कुछ के यानी कुछ भी हो सको, 5 भी हो सको, 6 भी हो सको, 7 भी हो सको, यानी अगर बारे में पता ना हो 100%, ठीक ना। बेसी आदमी, बेसी यानी बेसी मतलब ज्यादा भी हो सको, बेसी मतलब कितना? 50 को, 60 को, 100 को, 150 को होता पता ना, खाली बोलने की बेसी आदमी। ढेरी, ढेरी मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मतलब पता ना हो, यानी ये सब तो कुछ, बेसी, ढेरी, ये सब सारा कुछ को, ये सब सारा को तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, जैसे कुछ आदमी, कुछ आदमी जा रहल है, कुछ आदमी जा रहल है, बेसी आदमी बरियात जा रहल है, बेसी आदमी बरियात जा रहल है, ढेरी गिदरवेन, ढेरी गिदरवेन स्कूल जा हती, ढेरी गिदरवेन स्कूल जा हती। ये सब सारा वाक्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अब तीसरा बात करते हैं मात्रावाचक विशेषण। ठीक, मात्रावाचक यानी बोलो जे शब्द कोनो वस्तु के मात्रा, यानी अगर हम कुछ बोल गए जे शब्द कोनो वस्तु के मात्रा, नाप तोल बताओ है, यानी जिस कोनो वस्तु के मात्रा या नाप तोल बताओ है, ओकरा की बोल जाए? ओकरा मात्रावाचक विशेषण बोल जाए। की बोल जाए? मात्रावाचक विशेषण बोल जाए। और अकरे बोल जाए परिमाणवाचक विशेषण भी बोल जाए, ओकरे मात्रावाचक विशेषण कहल जाए। अकरो दो बाटा करल जाए, अकरो एक बाटा करल जाए, अकरो दो बाटा करल जा है, दो बाटा करे जा है। कौन कौन? एक कर जाए निश्चित परिमाण और दूसरा कर जाए अनिश्चित। निश्चित में कोई वो जकर बारे में 100% पता चल पाता अगर निश्चित बोल जीते, और जकर बारे में 100% पता ना चलते अगर की बोल जीते? अनिश्चित बोल जीते, अनिश्चित बोल जीते। लेकिन अगर कुछ जीते, अगर अगर नाप तोल होता है तो कुछ जीते, अगर नाप तोल होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे 4 किलो जोंड्रा, 4 किलो जोंड्रा, 4 किलो जोंड्रा, तो यहाँ पे देखिए जोंड्रा है 4 किलो है, 4 किलो जोंड्रा, यानी अगर नाप तो कर लीजिए। लेकिन वही हम बोल रहे 4 गो आदमी, 4 गो आदमी, 4 गो आदमी, बताओ एग्जाम्पल है 4 गो आदमी, हम लिखते हैं 4 गो आदमी, 4 गो आदमी। अब बताओ ये अगर ये 4 गो आदमी कौन वाचक हो जाता है? कौन वाचक विशेषण हो जाता है? तो ये निश्चित में कोई ये निश्चित हो जाता है गुणावल वाचक विशेषण। कि गुणावल वाचक विशेषण में जगह में कोनो ही संज्ञा सर्वनाम की कोई चीज संख्या के बारे में पता चलता है, यानी आदमी है लेकिन 4 गो है, 4 गो है, तो ये चीज ना कंफ्यूजन ना हो कि निश्चित वाचक ही होता है, निश्चित बोले तो निश्चित परिमाण वाचक होते हैं। निश्चित परिमाण वाचक ना होता, निश्चित परिमाण में कुछ होता है जकर नापे, जकर तोले जीता है, जकर मात्रा यानी वस्तु के मात्रा नापतोल बतावे जाए, जकर वस्तु के मात्रा या फिर नापतोल बतावे जाए ओकरा बोल जाए मात्रावाचक। मात्रावाचक के दो गो भेद कौन कौन? एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित। एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। जब निश्चित की बात करबे तो निश्चित रहता है, लेकिन अगर तोल की जैसे 4 किलो और जोंडा, तो जोंडा हम तोल की ना तोलबे 10 से चिकस, 10 से चिकस, चिकस तो पता होता, चिकस ककरा बोले? चिकस तो पता होता है, चाहे जैसे मड़ुआ हो, मड़ुआ के चिकस, मड़ुआ के चिकस, यानी जे मड़ुआ जब ओकरा आटा जैसे बना दीजिए तो ओकरा बोल जाए चिकस, तो 10 से चिकस, ठीक ना। ये चीज हो गया। अगर अनिश्चित में जकर में कोई भी निश्चित परिमाण ना हो, यानी जकर में कोई भी निश्चित के बहुत ना हो, ओकरा बोल जाए कुछ अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। जैसे कि और अगर हम कुछ हम दो चीज याद रखना, एक संख्यावाचक विशेषण और एक परिमाण वाचक, दूसरों में कंफ्यूजन ना करना। कंफ्यूजन के लिए कोई करना जगरा नाप, जगरा नापल जीता है, जगरा तोलल जीता है, ओकरा रखना हो मात्रावाचक में। जगरा तोलल जीता है, जगरा तोलल जीते या फिर नापल जीते ओकरा रखना हो तो मात्रावाचक में। जगरा नापल या तोलल ना जीते, जगरा खाली संख्या के बहुत होता है और रखना तो संख्यावाचक में। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे
तनिसुन तियन, तनिसुन तियन, ठीक ना, तनिसुन तियन। मात्रा कुछ कितना मात्रा में, तनिसुन मात्रा में, कितना मात्रा में है, थोड़ा सा मात्रा में, नहीं वो थोड़ा सा हमको तीन, थोड़ा सा तीन, यानी मात्रा है नहीं, थोड़ा सा मात्रा में, ठीक ना। कटिसुन, कटिसुन यानी ये मात्रा बोलते हैं। ढेर, ढेर क्या है, मात्रा है, यानी ढेर मात्रा। ज्यादा तीन ना दी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा तेल दियो, तनिसुन तेल दियो, नहीं बोलते तनिसुन तेल दियो रे। जैसे आजकल क्या होता है ना, जो बाहर में जो पढ़ते हैं बच्चे लोग ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खाना बना रहे, जब बच्चों ने खाना बनाओ होती है ना बाहर रह के, तो ओकर रूमा से वो तेल खत्म हो जाए, तो जाते बगल वाला रूमा मांगे, अरे थोड़ा सा तनिसुन तेल दियो। और इतना बदमाश रहता है बाहर पढ़े वाला बच्चे कि तनिसुन की जगह पे ज्यादा ले लेता है, ठीक ना, ढेर ले लो होती। और कि तनिसुन तो लेवे कर लियो, तनिसुन तो लेवे कर, तो वही तनिसुन कटिसुन कुछ है तो मात्रावाचक विशेषण है, कुछ है तो मात्रावाचक विशेषण है, मात्रावाचक विशेषण है। यही दिया गया यहाँ पे, तो यही दिए है ना यहाँ पे, जैसे तनिसुन, तनिसुन, कटिसुन, ढेर। ये ढेर भी कोची है, ढेर भी तो कोची के मात्रावाचक है, मात्रावाचक ढेर मतलब ये मात्रा बताओ है, ये भी मात्रा बताओ, ये भी मात्रा बताओ। लेकिन ये जो और अगर ध्यान देना एक चीज अगर में और ध्यान दिए एक बात हुई, ठीक, कि जब हम बात करवे अगर मात्रावाचक में, जब बात करवे कुछ मात्रावाचक में, तो निश्चित में तो एक चीज और अगर आ जाता है कुछ कि एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे एक पौवा, जैसे एक पौवा, हाँ यही तो, एक पौवा तेल, एक पौवा तेल 10 से चिकन, एक पौवा हो जाता है, एक पौवा हो गला कि ये तो सावा किलो हो गला, सावा किलो हो गला, और ये सब कुछ चीज है, तो ये सब भी हो जाता है मात्रावाचक, कुछ चीज तो मात्रावाचक हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे तो ये बोले आगे हम, तो तनिसुन कटिसुन ढेर पानी सारा हो गया, ठीक। इसमें देखिए तो आगे, इसमें गोड़ावल में देखिए तो इसमें एक और रखिएगा, ठीक ना, इसमें अनठेरी में, अनठेरी संख्या में क्या रखिएगा, जिसको बोलेगा लाखों लाख, ठीक, लाखों लाख, लाखों लाख आदमी आ रहे थे, लाखों लाख आदमी आज जयराम महतो की सभा में आ रहे थे, लाखों लाख आदमी। तो जो लाखों लाख में पता है कि गो लाख है, कितना लाख है तो नहीं पता है, जब नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, वो अनठेरी है, क्या हो जाएगा अनठेरी। तो अनठेरी में क्या जाएगा, एग्जाम्पल में अनठेरी में, उदाहरण में कोई उदाहरण में, उदाहरण में लाखों लाख, लाखों लाख, हजारों हजार, हजारों, हजारों हजार, हजारों हजार, ये भी याद रखे कहीं में, तो अनठेरी में, अनठेरी में हजारों हजार, कि हजारों हजार बच्चा आज आया था, हजारों हजार बच्चा आज आया था, लेकिन कितना हजार आया था पता नहीं, सैकड़ों बच्चे आए थे, लेकिन सैकड़ों में कितना सैकड़े आए थे पता नहीं, नहीं सैकड़ों बच्चा तो आए थे, तो सैकड़ों में कितना सैकड़ा, एक सैकड़ा, दो सैकड़ा, तीन सैकड़ा, ठीक ना, वो चीज यहाँ से होगा आगे। तो लास्ट में बात करिए सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना, सर्वनामिक विशेषण आणि बोले जात जे सबदले सर्वनाम की विशेषता टवान बेटा है, जे सबदले ककर विशेषता, सर्वनाम की विशेषता टवान बेटा, ककर विशेषता बेटा है, सर्वनाम की विशेषता टवान बेटा है, ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जा है। जैसे ई गदरवा देखे रकम, ई गिदरवा देखे रकम है, ई गिदरवा देखे रकम है, उ घरा चमकू है, उ घरा कोई करो चमकू है, चमकू है लेकिन उ घरा, वो कुछ अगर में सर्वनामिक विशेषण होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर्वनामिक विशेषण पहचानने का एक और तरीका बताते हैं, ठीक ना। जब मिक्स क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लाए हुए हैं, जब क्वेश्चन आपके सामने मिक्स आएगा और वहां से क्वेश्चन आएगा, इसमें पहचानिए कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया विशेषण है, कौन प्रविशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, जब विशेषण की बात आती है तो हमेशा जो सर्वनाम होगा, सर्वनाम के बाद क्या होगा तो संज्ञा होगा, या फिर संज्ञा के पहले क्या होगा सर्वनाम होगा। जैसे ध्यान देंगे, ये गिदरवा देखिए रकम है, ये गिदरवा नहीं, ये गिदरवा को कहीं देख लीजिए, तो ये गिदरवा, जो गिदरवा है ना, गिदरवा क्या है, गिदरवा संज्ञा, गिदरवा क्या है, संज्ञा है। और ई संज्ञा है तो संज्ञा के पहले किसका प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। जब संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा हमेशा क्या कौन सा है तो सर्वनामिक विशेषण है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ओ घरा, ये घरा क्या है तो घरा आपका संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यहाँ पे क्या है सर्वनाम, क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, हमेशा रखिए। जैसे ये झबरा कुरा, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर सर्वनाम के पहले अगर विशेषण है तो सर्वनामिक विशेषण होगा ही, इसमें नो डाउट। लेकिन जब अगर सर्वनाम के बाद में अगर लग रहा है कि नहीं इसमें विशेषण नहीं है और हमको पहचानना है, तो वहां पे क्या ध्यान देना होगा, वहां पे ध्यान देना होगा कि जो आपके सामने जो सर्वनाम है, सर्वनाम के पहले क्या है, तो सर्वनाम के पहले क्या है यहाँ पे संज्ञा, क्या है यहाँ पे संज्ञा है। उसके बाद तो यहाँ पे आपके सामने सर्वनाम था, वो सेंटेंस में सर्वनाम है ही, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर विशेषण नहीं रहेगा,
किसी किसी वाक्य में अगर विशेषण नहीं रहेगा, जो कि एग्जाम्पल में हम दिए, जब बताएंगे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें बताए हैं, जैसे कि उस चरका घोड़वा खूबे तेज भागो, तो पता है कि वो चरका घोड़वा क्या हो जाएगा, चरका क्या हो जाता है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। यानी जो घोड़वा ककर वो जो चरका घोड़वा खूब तेज भागो है, तो चरका तो ठीक है, तेज भी कुछ यहाँ पे विशेषण है, और वो कुछ यहाँ पे सर्वनाम है। जब सर्वनाम तो कुछ सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, कोई दिक्कत ना। यानी सिंपल वे में यही कहना हो कि जब कोई सर्वनाम के विशेषण बताओ, बोल जाए सर्वनामिक विशेषण बोल जाए। जब अगर वाक्य में विशेषण हो तो सर्वनामिक विशेषण, लेकिन अगर वाक्य में विशेषण ना दले हो और अगर वहां से थोड़ा पहचानना हो कि सर्वनाम अगर में कौन विशेषण है, कौन संज्ञा, कौन सर्वनाम है, तब ध्यान देने दिए बात ये रहता हो कि सबसे पहले जहाँ संज्ञा रहता तो संज्ञा पहले कुछ रहता सर्वनाम, जब संज्ञा पहले सर्वनाम तो वहां पे कुछ सर्वनामिक विशेषण मानना, ठीक ना। आगे जैसे ऑब्जेक्टिव हम देखिए आगे, ठीक ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यहाँ आगे आते हैं हम लोग। चलिए जैसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने 50 को बढ़िया तैली ई वाक्य 50 को ठीक है भैया, 50 को बढ़िया तैली, तो अगर हमको जी मानना संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, प्रविशेषण है, ठीक ना। एक जो जब प्रविशेषण की बात करते हैं तो प्रविशेषण हम जान लेते हैं। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो, जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो, जो क्या करता हो, विशेषण की विशेषता बतलाता 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 है, उसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण, राम पढ़े में बहुत तेज है, बहुत तेज है, ठीक, तेज है। अध्ययन देना है, राम पढ़ने में बहुत तेज है, जो तेज है, तेज, ये तेज तो विशेषण है, लेकिन जब बात करें क्या, तेज की भी विशेषता बता रहा है, तेज है लेकिन क्या है, बहुत तेज है, क्या है, बहुत तेज है। तो ये जो बहुत है, ये बहुत आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी सिंपल वे में जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो, जो विशेषण की विशेषता बतलावो है, ओकरे बोले जाए प्रविशेषण, की बोले जाए प्रविशेषण। लेकिन क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन नंबर 50 को बढ़िया आयल है, ये वाक्य 50 को ठीक है, तो संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, प्रविशेषण के विशेषण है। तो पता है कि संख्यावाचक में जब संख्या के बहुत हो, जब एक संख्या के बहुत हो है और जब निश्चित संख्या के बहुत हो है, तो अगर निश्चित वाचक, लेकिन यहाँ पे संख्या बहुत हो रहा है तो यहाँ पे कोई तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे रहता है 50 गो आदमी, 50 गो आदमी, सॉरी 50 किलो चावल, 50 किलो चावल, 50 किलो चावल है रतन, 50 किलो चावल, 50 किलो चावल। तो बताओ कि 50 किलो चावल को चीज के संख्यावाचक है, मात्रावाचक? तो मात्रावाचक में कुछ करल जाए, जकर नापल जाए, तोलल जाए, जकर मात्रा बताओ है, जकर मात्रा बताओ है, या जकर नापल जाए या तोलल जाए, ओकरा किस बोल जाए, तो ओकरा बोल जाए मात्रावाचक, और कुछ बोल जाए मात्रावाचक। लेकिन यहाँ 50 को बरियात है तो 50 को कुछ है संख्यावाचक हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखिए, 5 मन गेहूं दे, 5 मन गेहूं दे, ये वाक्य 5 मन की है क्या? अब बता 5 मन गेहूं, यहाँ पे संख्यावाचक, ये संख्यावाचक भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, 5 है, और जब 5 है, 5 यानी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसमें नो डाउट आपके मन में तो ये विचार जरूर आता होगा, आता होगा कि 5 तो मन है यहाँ पे, यानी संख्या तो बता रहा है और निश्चित संख्या बता रहा है, तो क्या संख्यावाचक तो नहीं हो जाएगा? नहीं बउआ, कभी आपको ये नहीं करना है, क्या करना है, कभी आपको ये नहीं करना है। लेकिन 5 मन क्या है, गेहूं है, यानी गेहूं को हम लोग क्या कर सकते हैं, गेहूं को हम लोग तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, नहीं सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप भी सकते हैं। जब तोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये मात्रावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये मात्रावाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मात्रावाचक हो जाएगा। आगे विशेषण के, विशेषण की खोटा है के गो भेद, विशेषण के खोटा के गो भेद हो, विशेषण के खोटा के गो भेद हो है, के गो भेद हो है, ठीक ना। तो 4 गो, 5 गो, 6 गो, 8 गो, अभी बताए थे के गो, 4 गो, के गो 4 गो हो है। कौन कौन हो है तो बताए थे, पहला गुणवाचक, सर्वनामिक वाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक और मात्रावाचक विशेषण। आगे ओकर अंगा, ओकर अंगा पुराण है, विशेषण लागे। अब बताओ ओकर अंगा पुराण है, तो हम बताए थे जब अंगा की बात आता है तो यानी क्या, रूप की, तो ओकर अंगा पुराण है यानी क्या हो जाएगा आपका, ये गुणवाचक, क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक हो जाएगा।
गुणवाचक विशेषण प्रत्यय ना लगे। अच्छा, अगर में कौन गुणवाचक विशेषण ना है, ठीक ना, कौन, तो गोरका पता है कि रंग रूप से संबंधित है, भूखल ये भी अब गुण है, कन कन ये भी गुण है, लेकिन हम बात करें सात पहला, सात पहला, ये सात पहला गुण है क्या? नहीं, सात पहला गुण नहीं है। तो सात पहला क्या है? क्या संख्या है क्या? नहीं, संख्या भी नहीं। क्यों? क्योंकि संख्यावाचक में क्या होता है कि जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, तो निश्चित संख्या का तो बोध हो रहा है, इसमें सात तो बोध हो रहा है, लेकिन ये संख्यावाचक नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मात्रावाचक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सात पहला की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसको नाप सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको तोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? सात पहला आपका क्या हो जाएगा? मात्रावाचक हो जाएगा, जबकि संख्यावाचक नहीं होगा। जब निश्चित संख्या का बोध हो, सिर्फ निश्चित संख्या का बोध हो, तो उसको निश्चित वाचक यानी संख्यावाचक बोलेंगे, लेकिन जब जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं और निश्चित संख्या हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? निश्चित मात्रावाचक बोलेंगे, निश्चित परिमाणवाचक बोलेंगे। ठीक, आगे अनिश्चित परिमाण के नाम नाय बतावा, अनिश्चित परिमाण के नाय बतवे। अच्छा, कौन इसमें अनिश्चित? जैसे कि तनिशुन, तनिशुन पता है कि तनिशुन मात्रा बता रहा है कितना, तो तनिशुन हम बोले तनिशुन पढ़ला से उपाय हो कि तनिशुन पढ़ला से उपाय हो कि ना, बेसी पढ़े पड़ता तबे को उपाय हो भैया। ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, अगर अकरा में जितना बेसी से बेसी पढ़े पारवे उतना ज्यादा नंबर उठावे के चांसेस बढ़ता हो, ठीक ना। तो तनिशुन पढ़ने से कोई उपाय ना हो, यानी कारण क्या है कि अब तनिशुन पढ़ने से क्या कर पाएंगे बताइए? आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना है तो आपको बेसी पढ़ना ही पड़ेगा। तो वही सुनो, तनिशुन ना कटिशुन, कटिशुन तनिशुन से भी ज्यादा पढ़िए तो कटिशुन एकदम हल्का सा, तो हल्का सा तो और को फायदा ना हो। तो अगर बात बेसी, हाँ कोई अगर झारखंड से पता पास करना हो तो कितना पढ़े पड़ता हो? बेसी पढ़े पड़ता हो। लेकिन बोले अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण के ना है तो कौन ना है? 1.5 गज, 1.5 गज को चाहिए क्या? 1.5 गज आके तो निश्चित परिमाण आगे कौन चाहिए? तो निश्चित, अगर नाप सको हमने 1.5 गज को, 1.5 गज के नापल जा सको, अगर नापल जा सको तो ई को चीज के लिए ये तो निश्चित हो गए, कुछ हो गए ये निश्चित हो गए। ठीक, आगे ई झबरा कुकरा के कैट दल, ई झबरा कुकरा कैट दल को में ई की लागे, ई की लागे बताओ। झबरा कुकरा कैट दल के ई में की लागे, यहाँ पता है यहाँ पे कुछ चीज लगल है, यहाँ पे इस झबरा कुकरा, झबरा कुकरा, कुकरा को चाहिए, झबरा कुकरा को चाहिए, झबरा कुकरा विशेषण है और विशेषण है यहाँ पे की लगल, ई लगल है। आने जब ई विशेषण के पहले जब सर्वनाम है तो कुछ चीज सर्वनामिक विशेषण हो जाते, क्यों हो जाते? सर्वनामिक विशेषण हो जाते, सर्वनामिक विशेषण। आगे ई उनी लुगा हक है, ई उनी आने देखिए ई उनी लुगा हक आने जी लुगा हक, लुगा लुगा मतलब कुछ लुगा है कुछ ऊन के यानी उनी बनल, कॉटन के बनल है। लुगा जो है कुछ के ऊन उनी यानी कॉटन के लगल है, लुगा के उनी, और ई उनी लुगा लागे यानी जी लुगा के उनी के उनी उनी के हक है, ठीक ना। तो जब उनी की हम बात करबे तो ई कोई जते तो ई सर्व विशेषण हो जते, विशेषण हो जते। आगे चार जन पेठिया, चार चार जन पेठिया गेल हथी यानी चार जन पेठिया गेल हथी, चार जन यानी निश्चित के बताया गेल, यहाँ पे निश्चित, निश्चित संख्या के बताया गेल यानी निश्चित संख्या के यानी संख्यावाचक हो जाते, यहाँ पे संख्यावाचक हो जाते। आगे 5 किलो, 5 किलो घी दे, 5 किलो घी दे, 5 किलो घी दे यानी जो घी है इसको आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जब नाप सकते हैं, तोल सकते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? मात्रावाचक विशेषण। कोई दिक्कत नहीं। आगे ये घर हमर हक है, ये घर हमर हक है, जब ये घर हमर के ई वाक्य एक की है क्या? अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, जब अगर जब कुछ वाक्य दिया गेल और वाक्य में अगर विशेषण लगो हो और विशेषण के पहले अगर सर्वनाम हो तो सर्वनामिक विशेषण, ठीक ना, ठीक हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ये घर हमारा को, और यहाँ पे अब अगर में थोड़ा पहचानो कि अगर विशेषण को चीज है और कौन विशेषण है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गेल कि जब संज्ञा और संज्ञा के पहले सर्वनाम के प्रयोग करे गेल, संज्ञा के पहले सर्वनाम के प्रयोग करे गेल तो कुछ चीज सर्वनामिक विशेषण हो जाते, कुछ चीज सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो घर है ये घर को चीज है, घर संज्ञा है, और साथ में जब घर है संज्ञा तो संज्ञा पहले क्या प्रयोग किया गया है? ई, यानी ई क्या है आपका? सर्वनाम है, तो ई क्या है आपका? सर्वनाम है, और संज्ञा पहले सर्वनाम माने क्या? सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? सर्वनामिक विशेषण यानी क्या आपका? विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये काम हमर से ना होता है, ये काम हमर से ना होता है, ये काम हमर से ना होता है, तो ये काम हमर से ना होता है, ये काम हमर से ना होता है, ये वाक्य एक ही है क्या? जब ये की बात करें, जब ये काम हमर से ना होता है तो चाहे संज्ञा हो चाहे विशेषण हो, अगर पहले की प्रयोग कर गए और पहले सर्वनाम यानी कोई जीते सर्वनामिक विशेषण यानी भी कोई जीते आपका विशेषण हो जाता है। आज का महत्वपूर्ण सेशन आपका यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या? संज्ञा और सर्वनाम,
सॉरी सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछा गया हो और जो आगामी जो एग्जाम है उसमें पूछने की संभावना हो, वैसे प्रश्न। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो एकरा भी अपन दोस्तों के साथ भेज दे और ओकरो बोले कि बाबू तू अच्छे से पढ़ और खोटा के लिए कहीं नहीं जाना। आपको बार बताया जा रहा है खोटा के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। जो भी 30 क्वेश्चन आपके सामने है 30 के 30 प्रश्न आपको इसी चैनल पे बने रहकर पढ़ाई करना है और हम उम्मीद और विश्वास दिलाते हैं कि 30 प्रश्न आपके इसी चैनल से आपके सामने वो भिड़ेंगे जो आप चाह रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको पढ़कर बेहतर लगा होगा, बेहतर महसूस कर रहे होंगे आप, और आगे भी आप बेहतर ही महसूस करेंगे। तो जो चीजें आपको दी जा रही है वो बेहतरीन दी जा रही है। जब चीजें बेहतरीन दी जा रही होती तो जो आपको जो महसूस भी करेंगे वो बेहतर ही महसूस करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तब तक आप अपने पढ़ाई को मन लगाकर पढ़िए और मेहनत कीजिए। जीवन में कुछ भी नहीं है, समस्या हर एक इंसान के पास में है। उस समस्या का निपटारा आप कितना जल्दी कर पाते हैं वो आपके हाथ में है। अगर कोई आज ही पढ़ना स्टार्ट नहीं किए, शुरू नहीं किए, तो अब भी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तिथि बढ़ चुकी है फॉर्म भरने की, तो एग्जाम की तिथि भी बढ़ सकती है, लेकिन हम लोग को क्या मानकर तैयारी करना है? हम लोग को जुलाई मानकर तैयारी करना है और जुलाई को मानकर ही तैयारी करते हुए पूरे पाठ्यक्रम को क्या करना है? खत्म करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए, अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए। उम्मीद होगा कि आपको जो भी चीजें मिल रही है बेहतरीन मिल रही है और आप बेहतरीन चीज से सीख रहे होंगे। चलिए बाय बाय।